नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म के संपूर्ण अध्यायों की कथा सुना रहा हूँ। एक बार बहुत से ऋषि मुनि जन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उस समय से सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के सहित वहां पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। वलकल वस्त्र पहने प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमार्थ में निपुण चंदन से शोभायमान तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी बात सार वस्तु हो, संसार सागर डूबते हुओं को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो वही बतलाइए। सौनक आदिकों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था तो वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु शंख के समान, कंठ ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागण में चंद्रमा शोभायमान होता है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में पहुंचे। वहां पर भगवान के चरणों से अलकनंदा नदी बह रही थी। वहां पर ब्रह्म में लीन जितेंद्रिय निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप, सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो, आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथा व्रत कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन सामर्थ्य है। हे नारद जी, ऐसे भार युक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास महात्म को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्र आदि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपा निधे, यह सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें, और जप पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन है? इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो, यह सब बतलाइए।
सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। वैकुंठ लोक गमन। हे नारद जी, जो कुछ भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। तब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो। जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हे जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार कर कहने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गई। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है इस समय में इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, एक समय में संयोगवश अधिक मास आया। उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मलमास और नवी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल गंदा मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन निरुद्योगी दुखों से युक्त मेरे पास आया और बैकुंठ में, जहाँ पर मैं निवास करता था, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे कृपानिधि, मलमास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई, कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन बदन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हो, सो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा दुख किसी को ना हुआ ना देखा, सो आपसे कहता हूँ। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा
भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा धर्म, ना कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्मों में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सभी अंध परंपरा से कहते हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस प्रकार बारंबार कह के मलमास शांत हो गया। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे, हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर बोला, हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो? रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए और बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे, हे वत्स, हे पुरुषोत्तम, मुझको तेरा दुख नहीं देखा जाता है, तू सोच मत कर। उन योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहाँ गोपी गणी के बीच में बैठे हुए दो भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदस्य नयन वाले ऐसे ईश्वर भी श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे, चलो वहां पर चलते हैं। श्री नारायण कहने लगे कि इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक को ले गए। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहां क्या हुआ, सो मैं तुमको सुनाता हूँ। गोलोक में मणियों के खम्भों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान दावानल के समान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस तेज से नेत्र मुद गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुंचे तो अधिक मास सहित विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि यह कौन है और इस गोलोक में किस लिए रोता है? क्या इसका दुख कोई नहीं दूर नहीं कर सकता? श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, गोलोक के नाथ वचनों को सुनकर नारायण भगवान ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृत्तांत सुनाया। इस प्रकार दुखी रूपी जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया, वह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह सब कहने लगा, इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता। इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान कह के हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुन सौनक आदि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया सो विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु को जो गुप्त वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही करूंगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में हैं वही मैंने इसको दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख दरिद्रता का नाश करेगा। सब नाश इच्छा वाले ही मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय
मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली यति ब्रह्मचारी महात्मा निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ का देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहां के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होगा। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ तथा ब्राह्मण से बैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरे के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मल मास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निर्मित तीन वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते वह कुंभी पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है वह अज्ञानी दुख रूपी दावा नल में पड़ा रहता है। जिसका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यदान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्य वाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान तथा पूजन करेंगी, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देगी उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान पूजा जाप आदि करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की वह धन तथा पुत्र का सुख भोगकर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है, इसलिए हे रमापते तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को जाओ। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनो, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, लक्ष्मीपति जब बैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ, वह सब कृपा करके मुझसे कहिए। हरि का वृतांत सबके लिए हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब लक्ष्मीपति बैकुंठ चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहां बैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। वैसे दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और वह के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और उसके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख दुख भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ, इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। कृष्ण कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर गुणवती और सुंदरी होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो। परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया है।
कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। पति के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती हैं, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषि राज भी पृथ्वी में विचरने लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारुण तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषि राज सब शरीर में अति शूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है। और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री वैसे व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सदृश हो गया। देवयोग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता वह मेधावी ऋषि राज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा करिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि के जीवात्मा को लेकर भगवान के बैकुंठ धाम को चले गए और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती और पिता के देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक में चली गई। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी। ना मेरे भाई हैं, ना कोई कुटुंबी, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी, जीने से अब क्या काम है। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पहुंचे और वहां पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन में रहने वाले मुनि ऋषि भी रोने लगे और पुत्री की गोद में मेधावी ऋषि की लाश को देखकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काश लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घरों को चले गई। और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की औरदैहिक क्रिया की। सूत जी कहने लगे कि इसके बाद नारद जी विस्मय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृतांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में लाई। अर्धपाद और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुनि, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भाग्नि के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं। आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पांव के रजकण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया। जो आप जैसे महात्माओं का मुझको दर्शन हुआ। इस प्रकार कहकर यह बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य धन्य है ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया है। कन्या बोली, हे मुनि, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। हे मुनि, आप कृपा करके ऐसा उपाय बतलावें जिससे मेरा दुख दूर हो। मैं दुख शोक में अग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र बुझाओ। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली ना तो मेरी माता है, ना पिता, ना भाई। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार
जीवन निर्वाह करूंगी। जिस दिशा को देखती हूँ वहीं अंधकार दिखाई देता है। अतः तपोनिधि, मेरे दुख को दूर करने का उपाय जल्दी करिए। ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा करके इस बाला को देखकर कुछ हितकारक वचन बोले। जी कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और भी जो पर्व हैं, पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक आदि मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ बैसाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मल मास सब कर्मों में निंदित है। हे मुनि, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए। परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महत्तम जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकती हैं? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, तू दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य होना चाहिए। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझको साप नहीं देता हूँ कि तू बालक है और अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में जाकर वह कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी कहने लगे, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी। नारद जी कहने लगे, हे मुनि, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से शोभित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए, महा 8 सिद्धियों और प्रकृति जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्ध चंद्र ऐसा शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9,000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्ववंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई,
तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनोवांछित वर मांग। महाआनंद में मग्न कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए। शिव जी से यह वचन बोले, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिव जी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अनित प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली ना देखी ना सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्री हो तो सकती हैं, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगी। वहां तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहां अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है। यदि दुर्वासा को पायमान हो जाएं तो तीनों लोगों को जला देंगे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान को प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे वाले, मैं ब्रह्म आदि देवता और नारद आदि का तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे वाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं। इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। शंकर के चले जाने पर वह बाला कांतिहीन श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लाकर रोने लगी। इसी प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के वश हो गई। उसी समय बड़े महात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से संसार में विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली की आंख बीधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसको खींचता हुआ अचेत होकर गिर गया। सदैव मेरे से स्नेह करने वाली और पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाली को मैं भी त्याग देता हूँ। इसलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं के भी सेवन योग्य है। फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनोवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे कि इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाते हुए बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले, श्री द्वारकानाथ के द्वारका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सबने पुरुषोत्तम का महत्व सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा दृढ़धनवा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक गए। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी,
राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर प्राणी दृढ़धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की और दैहिक क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवा, मणिमान और चित्रकुंडल नागों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा की इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला बट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहां बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह सुख बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उसके इस रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह सुख ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या वह सुखदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों को स्मरण करता रहा। श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिना संकोच कहो, क्या बात है। दृढ़धनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुन बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रवण देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्त के किनारे उत्पन्न हुए थे। सदैव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गोमती नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उनके संतप्ति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र के परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को मैं प्राप्त न कर सका तो मेरा जीना ही व्यर्थ है। मैं उसे वेद अध्ययन नहीं कराया।
न उसका विवाह आदि किया, अतः मेरा जन्म वृथा है, इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है, मुझको आयु प्रिय नहीं। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णव सूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें। आपने तो स्वर्ग जीता है, पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। सुदेव का महाउग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरली के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग में नहीं लिखा। मैंने तेरे भाग पट्ट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उसमें 7 जन्मों में भी तुझे बेटे का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस प्रकार बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठो, जो विधाता ने ललाट में लिखा हुआ है वह सुख अथवा दुख अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा, हे हरे, आप इस शोक सागर में डूबी ही ब्राह्मणी को देखिए और गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीनबंधु, आपकी भक्तों के दुखों को ना सहने वाली दया कहाँ गई। श्री नारायण बोले, इस प्रकार गरुड़ से अमृत समान वचन बोले, हे गरुड़, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दूंगा। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप पुत्र दिया। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार अनुपम वर देकर दोनों स्त्री पुरुषों को देखते देखते विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने स्थान को चले गए। कुछ समय व्यतीत होने पर गौतमी के पुत्र उत्पन्न हुआ और सुदेव ने पुत्र के पैदा होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जाति कर्म किया और स्नान कर ब्राह्मण को बहुत सा दान दिया। पिता के मनोरथों के साथ माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और वह पुत्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहां पर आए। उनको देखकर सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले, हे सुदेव, लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र महाभाग्यवान है, परंतु इसमें एक ही दोष है जिससे इसके सब गुण वृथा हो जाते हैं। हे सुदेव, तेरा यह पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा, जिससे तू मन में सोच नहीं करना, अवश्य होने वाला तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। वाल्मीकि जी कहने लगे, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल मुनि इतना कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और सुदेव देवल मुनि के वचनों का स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी पुत्र को गोदी में लेकर प्रेम से मुख चूमकर अपने पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है सो तो होगा ही, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हे नाथ, उठो और सब शरणागत जीवों के रक्षक निर्वाण पद को देने वाले भगवान विष्णु का भजन करो। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सतगुण को प्राप्त हुआ और हृदय में हरि के चरण कमलों को धारण कर अपने पुत्र से उत्पन्न दुख को तत्काल त्याग दिया। एक दिन उनका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया
और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूबकर मर गया। तब उसको जल से बाहर न आते देख उसके साथी हाहाकार करते हुए भागे और उन बालकों ने गौतमी को जाकर सब वृतांत सुनाया। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी को सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी वन से आ गया और पुत्र का स्मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर दोनों स्त्री पुरुष उठकर बावड़ी पर गई। वहां मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोदी में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार हाहाकार करने लगा। गोदी में पड़े हुए मृत पुत्र को देखकर रोने वाला और विलाप करते हुए कहने लगा, हे पुत्र, मेरा सोच हरने वाली मनोहर वाणी को और मेरे मन को आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र वेद पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, तुम्हारा उपाध्याय पढ़ने के लिए बुला रहा है। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा, ना ही घर जाऊंगा। अब मेरा वन में भी क्या काम है? ऐसा कहते कहते भगवान के नामों का उच्चारण करने लगा। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर दसों दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आया। उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से वहां बिजली चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गईं। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल वर्षा की सारी पृथ्वी जल से भर गई, परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ। न उसने पानी पिया न भोजन किया। पुनः पुनः इस प्रकार पुकारते हुए ही उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, जो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उस समय मेघ वर्षना बंद हो गया। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृत वाणी से बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे दुर्योत्तम, तेरे को सुख देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर तुमको पुत्र दिया। नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर वह ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण को उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उन दोनों माता पिता तथा श्री हरि को नमस्कार किया और गरुण भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आचार्य युक्त होकर श्री हरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगा, भगवान, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है? नारायण जी ने कहा, हे नारद, भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ, क्या यह तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा भी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन व्रत भारी हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर भी श्री पुरुषोत्तम मास में जप तप स्नान दान आदि नहीं करते हैं, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम की सेवा करेगा वह भाग्यवान धन्य होकर मुझको प्राप्त होगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार ही मुनि, जगदीश्वर कृष्ण भगवान ऐसा कहकर तत्काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र वैकुंठ लोक को चले गई। स्त्री सह सुदेव ब्राह्मण मृत प्राय होकर फिर जीवित हो गए और सुखदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी न देखा न सुना। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर वह सुदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, वहीं तुम राजा द्रोणधनवा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण ऋषियों के भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने
सब तुमको बतलाया और पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा पुत्र था वही तोता था। हरि ने उसको जिलाया और सुखदेव नाम से विख्यात हुआ। वह सुखदेव 12,000 वर्ष आयु भोगकर वैकुंठ को गया। वही सुखदेव वन के सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुम जो अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतित रहने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। इस प्रकार मेरा इन श्रुति के वचनों को मानना वृथा हो जाएगा। इसलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुझको ज्ञान दिया। सूत जी कहने लगे, नारायण के मुख से दंडधनवा के पूर्व जन्म के वृतांत को सुनकर नारद जी श्री नारायण को फिर पूछने लगे, हे तपोनिधि, राजा दृढ़धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगा, हे मुनि, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए मुझसे कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का चिंतन कर शौच आदि जाए, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जप करता रहे, फिर सूर्य मंत्रों से सूर्य को अर्घ्य देवे और सायंकाल अपने पैरों तथा भूमि को नमस्कार करें। फिर यस्य स्मृत्या इस मंत्र से प्रार्थना करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। यह सब कृत्य दिन में पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि का पूजन आरंभ करे। फिर स्त्री पुरुष शुद्ध हो वाणी को एकाग्र करके शुद्ध गोल व चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावे। फिर स्वर्ण चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडप के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दें। इस प्रकार कलश स्थापन कर उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश को मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजकर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दें। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। फिर भक्ति युक्त हो विधि से पूजन करें। हरि कहने लगे, हे नारद, फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति धातु की रहती है। त्वदिष्णो, ऐसे पुरुषोत्तम के बीज से जैसे ही वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रखकर इन मंत्रों से हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करें। इस मूर्ति के लिए प्राण रहे या इस मूर्ति के लिए प्राण जाएं। इस प्रकार प्रतिमा के देवत्व आने के लिए स्वाहा, इस प्रकार आयुर्वेद के मंत्र पढ़ें। इस प्रकार प्राणों को प्रतिमा में रखकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें और इस प्रकार कहे, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं यह आसन श्री राधा कृष्ण को अर्पण करता हूँ। गंगादिक सब तीर्थों से प्रार्थना करके मेरे द्वारा लाया हुआ यह जल सुख से स्पर्श करने योग्य है। भगवान पाद के लिए ग्रहण करो। ऐसा कहकर पाद दे देवे। श्री गंगा जी से जल लाकर सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करिए। ऐसा कहकर आचमन अर्पण करें। फिर पंचामृत से स्नान करावें। फिर आचमन दें। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं यह 2 पीताम्बर भेंट कर रहा हूँ। इस प्रकार वस्त्र देकर आचमन करावें। हे नारद, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर अंगुचा सहित यह यज्ञोपवीत ग्रहण करें। ऐसा कहकर यज्ञोपवीत अर्पण करें। हे श्रेष्ठ, सुगंधि युक्त मनोहर दिव्य चंदन के विलेपन को प्रीति के लिए ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगावें। हे पुरुषोत्तम, शोभायमान अक्षतों को ग्रहण करिए। ऐसा कहकर अक्षत चढ़ावें। इस प्रकार के सवादि 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करें। फिर पुष्प आदि ले हर एक वस्तु से पुरुषोत्तम का पूजन करें। राजा कहने लगे कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम पूर्वक विस्तार से कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह सब नियम में संक्षेप में कहता हूँ, आप सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल,
मटर, अदरक, साग, ककड़ी, केला, सेंधा, नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हरद, पिपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए यह सब भोजन कहे गए हैं। सब प्रकार के आमिष और मांस आदि, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों को त्याग दें। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाले स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करें। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में भी इन नियमों का पालन करें, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता है। यदि शक्ति हो तो भी न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करें। यदि निराहार न रहा जाए तो घी पी लेवे या मांगा हुआ दूध पी लेवे, या व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलाहार कर लेवे। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो वैसा ही कर लेवे। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य होता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, सूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त्य मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ। जो मुनिराज मुझ सेवक के घर आए, फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ, और यह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था? यह सब कृपा करके मुझसे कहिए। अगस्त्य जी राजा से कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कारी पुरी में मणिग्रीव नाम से तू हुआ था। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी बुद्धि वाला था, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म, वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वाले और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तर धन छीन लिया, फिर जो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुझको बड़ा क्लेश हुआ। धन के नाश होने पर अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित मूर्छित होकर वहां पर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब यह महायोगी चेतना को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में मुझको कौन लाया। उग्रदेव बोला, मैं तुझको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार कर जल पिया। तब मणिग्रीव ने, मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं ने परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया हूँ। तुमने मुझको जीवन दान दिया है, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूं? हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, सो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त ऋषि कहने लगे, इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। मणिग्रीव बोला, हे द्विज,
विद्वानों ने पूरे सुंदर चमत्कारपुर में धर्म पत्नी के साथ में रहता था। धनाढ्य पवित्र परोपकारशील मेरे को कोई समय प्रारब्ध से खराब वृत्ति उत्पन्न हुई। मेरी दुष्ट बुद्धि ने अपने धर्म का त्याग किया और नित्य पर स्त्री का सेवन किया, नहीं पीने की वस्तु का पान किया, चोरी हिंसा में तत्पर में अपने बंधुओं से त्यागा गया। तब महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया और जो कुछ धन बचा सो बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सबों से तिरस्कार किया हुआ वनवास करता हुआ इस घोर वन में बसता हुआ दुरात्मा में नित्य प्रति जीव हिंसा करके स्त्री सहित जीवता हूँ। हे ब्राह्मण, इस वक्त मेरे को अनुग्रह को मेरे पूर्व के पुण्य थे, सो आप इस गहन वन में आए। हे महामुनि, स्त्री सहित हम दोनों आपकी शरण आए। इससे उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने को योग्य हूँ, जिससे मेरा तीव्र दारिद्र्य क्षण भर में नाश हो जाए, अतुल वैभव प्राप्त हो के यथेत विचारूं। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तू कृतार्थ है, तूने मेरा अतिथि सत्कार किया, इससे इस समय तेरा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दारिद्र्य नाश होगा। ऐसे ही तेरा मैंने निश्चय किया है। इसके आगे तीसरा पुरुषोत्तम मास है, सो तुम दोनों स्त्री पुरुषों को यत्न से पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना चाहिए, जिससे तेरा तीव्र दारिद्र्य मूल सहित नाश हो जाएगा। तिलों के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय वन में बसता हुआ तेरे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। हे अनग, हे मणिग्रीव, इस मास में तू स्त्री सहित इंगुदी के तेल से दीपा करना। इस तालाब में स्त्री सहित तू इस मास में स्नान कर दीपक जलाना। यही उपदेश मैंने स्त्री सहित तुम दोनों को दिया है। तेरे अतिथि सत्कार से प्रसन्न हुआ मैंने वेद में निश्चय किया है, सारण करने वाले को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और पुरुषोत्तम मास में विधि से करें तो उसका कहना ही क्या है। वेद में कहे हुए कर्म और नाना प्रकार के दान पुरुषोत्तम में के दीप की 16वीं कला को भी नहीं पहुँचते। संपूर्ण तीर्थ और सब शास्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला को भी नहीं योग्य होते। योग, ज्ञान, सांख्य, संपूर्ण तंत्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला को भी नहीं पहुँचते। कृष्ण चंद्रायण आदि संपूर्ण व्रत पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला को भी नहीं प्राप्त होते। वेद का अभ्यास गया में श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम के दीपक को 16वीं कला के भी योग्य नहीं होते हैं। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला को नहीं पहुँचते। क्षेत्र में श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र आदि और दंड आदि वन पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला को नहीं प्राप्त होते। हे वत्स, यह दीपदान धन धान्य पशुओं के समूह को पुत्र पौत्र यश करने वाला अत्यंत गय, जिस किसी को नहीं कहना, बांझ के बांझपन को नाश करने वाला, स्त्रियों के सौभाग्य करने वाला, राज्य से छूटे हुए को राज्य का देने वाला, मनुष्यों के चिंतित अर्थ को करने वाला, कन्या को बहुत काल जीवने वाला गुणी भरता प्राप्त होता है। स्त्री की इच्छा करने वाला श्रेष्ठ शील बाली पतिव्रत स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त होता है। सिद्ध इच्छुक श्रेष्ठ सिद्ध प्राप्त करता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला मोक्ष पाता है। जो पुरुष विधि रहित बिना शास्त्र कहीं भी दीपदान करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। हे वत्स, विधि से दीपदान करें तब तो कहना ही क्या। अतः पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। यह मैंने तुझे अभी महादारिद्र्य नाशक बताया है। तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, तेरा कल्याण हो। अगस्त जी बोले, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसा कह दो गया। बाले मुरलीधर हरि को स्मरण करता हुआ प्रयाग हो गया। वे दोनों स्त्री पुरुष अपने आश्रम में उग्रदेव के पीछे पीछे जा कई मास में उग्रदेव को स्त्री पुरुष नमस्कार कर प्रसन्नता से लौटे। पुरुषोत्तम में मन वाले ब्राह्मण भक्ति में तत्पर स्त्री पुरुष अपने आश्रम में 2 महीने रहे। 2 मास बीतने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। तब गुरु भक्ति में तत्पर हो दोनों ने मास भर दीपक जलाया। कालवश हो उन दोनों ने ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल का दीपक पुरुषोत्तम मास भर जलाया। उग्रदेव की कृपा से निर्मल मन हो मरण को प्राप्त हो स्वर्ग गए। वहां सुख भोग कर भरत खंड में उग्रदेव की कृपा से श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। तो पूर्व जन्म में मृग हिंसा में रत था। अब इस जन्म में वीर बाहु का पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध है। इस समय
मैं जो तेरी चंद्रकला नाम की पटरानी है, पूर्व जन्म में सुंदरी थी। यह पतिव्रता तेरी अर्धांगिनी है। पतिव्रता स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंगुदी के तेल के श्री पुरुषोत्तम मास में दीप प्रदान करने से तुझे अकंटक राज्य मिला। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घी या तिलों के तेल से अखंड दीपक करें तो फिर कहना ही क्या। पुरुषोत्तम में दीपक का निसंदेह यही फल है। उपवास आदि पुरुषोत्तम व्रत करें तो फिर कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, अगस्त मुनि चित्रबाहु का पूर्व जन्म का चरित्र सादर अनंत आशीर्वाद दे चल दिए। दृढ़धनवा बोले, हे ब्रह्मन, हे मुनि, अब पुरुषोत्तम मास के व्रती मनुष्यों के निमित्त कृपा भली भांति उद्यापन विधि बताइए। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम मास में भली भांति व्रत पूर्ति के लिए उद्यापन विधि संक्षेप में कहता हूँ। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की 14, 9वीं एवं 8वीं तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठ नृत्य क्रिया कर सुलभ सामग्री से ही मन को नियम में कर विष्णु की भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 सदाचारी ब्राह्मण को निमंत्रण दें। हे भूपते, यथाशक्ति श्रद्धानुसार 5 या 7 ब्राह्मणों को निमंत्रण दें। फिर दोपहर को द्रोण भर या आधा या चौथाई भाग से यथाशक्ति 5 धान्यों से उत्तम सर्वतो भद्र रचें। मंडप के ऊपर स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश स्थापन करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के लिए कलशों पर श्रेष्ठ वस्त्र से लपेट नारियल पान रखें। उन चारों कलशों में वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, उत्तम देव, अनिरुद्ध चारों की स्थापना करें। पुरुषोत्तम व्रत के आरंभ में कलश युक्त राधा सहित देव देवेश पुरुषोत्तम को स्थापित करें। फिर वेदज्ञ वैष्णव आचार्य को बुला मंडल के बीच में बैठाएं। 4 ब्राह्मण जप के लिए वरण करें। उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि सहित 2 सुंदर वस्त्र दें। वस्त्र आभूषणों से आचार्य को विभूषित कर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। वरण किया ब्राह्मणों से 4 प्रकार का चतुर्व्यूह का जप करावें। चारों ओर 4 अखंड दीपक जलावे। फिर क्रम से नारियल आदि को अर्घ दान करें। दोनों जंगाओं में पृथ्वी को स्पर्श करता हुआ मनुष्य को पंचरत्नों सहित अंजलि भरकर श्रेष्ठ फलों से श्रद्धा भक्ति सहित स्त्री सहित हर्ष से श्री हरि स्मरण करता हुआ प्रसन्न मन से अर्घ दें। अर्ध मंत्र, हे देव देव, हे प्राण पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ को ग्रहण करो। नवीन मेघ के समान श्याम 2 भुजा मूली वाले पीताम्बरधारी राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भक्ति से राधा पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार कर नाम मंत्रों के अंत में स्वाहा लगा तिलों से हवन करावे। फिर हवन के अंत में उन्हीं मंत्रों से तर्पण मार्जन करें। फिर राधा सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अत नीराजन का मंत्र नीले कमल समान कांति वाले करोड़ों कामदेव के समान सुंदर श्री राधिका रमण देवेश को प्रेम से नीराजन देता हूँ। ध्यानम, अंतःकरण में ज्योति स्वरूप अनंत रत्नों से रचे हुए सिंहासन पर विराजमान वंशी नाद से ब्रज की स्त्रियों को मोहित करने वाले, वृंदावन में सुंदर कौस्तुभ मणि से दैदीप्यमान हृदय वाले, रत्न जड़ित मुकुट कुंडल धारे हुए पीताम्बर पहरे श्री राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। फिर राधा सहित हरि को पुष्पांजलि दें और स्त्री सहित साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम पीताम्बरधारी भ्रु की लाल से शोभित हृदय वाले श्री राधिका सहित अच्युत हरि को नमस्कार करता हूँ। फिर ब्राह्मण को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र दे। फिर आचार्य को प्रसन्नता से बहुत सी दक्षिणा दे। भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र आभूषणों से प्रसन्न कर ऋतुजों को दक्षिणा दे। सीधी दूध देने वाली गाय बच्चे सहित घंटा और आभूषण से सजी तांबे मणि पीठ स्वर्ण से सिंह चांदी के खुर मड़वा कर दे। फिर घी का पात्र तिल का पात्र दे। शंकर पार्वती को स्त्री पुरुषों के सब वस्त्र दे। 8 प्रकार के पद दे। जूतों की जोड़ी दे। वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत भक्ति हो तो दे, देर न कर, क्योंकि जीवन क्षणिक है। श्रीमद् भागवत साक्षात अद्भुत भगवान का रूप है। उसे यदि वैष्णव पंडित ब्राह्मण को दे, वह करोड़ों कुलों का उद्धार कर अप्सराओं के सेवित विमान में बैठ योगियों को दुर्लभ गौलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, दान सहित खेतों का दान और तुला दान, ये 8 महादान हैं। श्रीमद् भागवत के दान की 16वीं कला को भी नहीं पाते। अतः यत्न से वैष्णव ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों से सजा स्वर्ण सिंहासन पर स्थापित कर दें। कांसे के
संपुट में 30-30 मालपुए रख 30 पुट दे। हे पृथ्वीपति, वह पुरुष एक एक मालपुए के जितने छेद हैं उतने ही 1000 वर्ष तक वैकुंठ में निवास करता है। फिर कष्ट रहित योगियों को दुर्लभ सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाता है, जहाँ जा फिर नहीं आता। 2.5 पैसे का कांसे का संपुट का है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति करें अथवा कच्ची उत्तम फल सहित मालपुए की सामग्री वहां लाके पुरुषोत्तम की प्रीति के लिए दें। नराधिप स्त्री सहित आमंत्रित ब्राह्मण को पुरुषोत्तम के समक्ष संकल्प कर दें। अथ प्रार्थना, हे श्री कृष्ण, हे जगदाधार, हे जगदानंद दायक, इस लोक की और परलोक की मेरी सभी कामनाओं को तत्काल पूरी करो। इस प्रकार गोविंद की प्रार्थना कर स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मण को पुरुषोत्तम को स्मरण कर आनंद से भोजन करावे। विधि पूर्वक भक्ति से पूज विप्र रूप हरि को स्त्री रूप राधा को स्मरण करता हुआ घी खीर से ब्राह्मण जमावे। व्रती पुरुष दाख केला अनेक प्रकार के आम आदि फलों से और विधि पूर्वक भोजन का संकल्प करें। घी से बनाया पकवान श्रेष्ठ, उड़दों के बड़े घेवर पगी हुई फैनी, खरबूजा ककड़ी का साग, अदरक श्रेष्ठ नींबू और भी अनेक प्रकार के साग, अलग अलग पके हुए आम, 6 रसों से युक्त 4 प्रकार के भोजन और कोमल वाणी से बोले हुए सुगंधित गौरस परोस। कहे कि हे ब्राह्मण, हे प्रभु, आप यह परोसा हुआ स्वादिष्ट भोजन करो और जो आपको चाहिए वह मांगना। मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। बड़े आनंद से भोजन करो। ब्राह्मणों को पान और दक्षिणा दें। इलायची, लौंग, कपूर, नागर पान, कस्तूरी, जावित्री और कत्था चूना संयुक्त पान भगवान को प्रिय है, अतः सब वस्तु सहित आदर से दें। इस प्रकार जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दें वह यहाँ ऐश्वर्य वाला हो, अगले लोक में देवता होता है। स्त्री सहित ब्राह्मण को प्रसन्न कर हाथ में लड्डू दें और स्त्रियों को विधान से सजा बांस की डाली दें। द्वार तक ब्राह्मणों के पीछे जाकर विसर्जन करें और मंत्रहीनम क्रियाहीनम मंत्र से पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे। यस्य स्मृत्या मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो हो वह संपूर्ण कर सुख पूर्वक विचारें। सबको समान भाव से प्रसाद बांट मिथ्या भाषण छोड़ कुटुंबी जनों के साथ भोजन करें। पूर्णिमा के दिन रात्रि जागरण करे, स्वर्ण के राधा कृष्ण की पूजा करें। पूजा के अंत में सपत्नीक व्रती पुरुष राधा सहित पुरुषोत्तम देव को नमस्कार कर पूर्ण करें। फिर आचार्य को मूर्ति सहित भेंट दे और अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अन्न दान दें। चाहे कैसे भी व्रत करें, अत्यंत भक्ति से सामर्थ्य भर दान दें। यह व्रत करने से नर नारी जन्म जन्म के दुख दारिद्र दुर्भाग्य नहीं पाते। संसार में जो मनुष्य जिस कामना से इसे करेंगे वह विमान द्वारा उत्तम वैकुंठ जाएंगे। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास को आदर से अवलंबन कर जो करता है वह पूर्वजों के साथ वहां सुख भोग पाप समूह को धो गोलोक जाता है। अब उद्यापन के पीछे व्रत नियमों का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों का त्याग कहता हूँ। हे राजन, अयोचित व्रत में रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा स्वर्ण दान दे। अमावस्या को भोजन कराने वाला दक्षिणा सहित गौ दे। जो आंवला स्नान करे वह दही या दूध दे। हे राजन, फलों के नियम में फल दान करे, किंतु तेल न हो तो घी दे, घी ना हो तो तेल दे। हे राजन, पृथ्वी में शयन करने वाला भगवान प्रिय जन सुख देने वाली तकिया और चद्दर सहित सैया दे। पत्तल में भोजन करने वाला घी खाण का भोजन कराए। मौन व्रत करने पर स्त्री पुरुषों को चिकने पदार्थ श्रेष्ठ भोजन करा स्वर्ण सहित घंटा तिल दे। हे राजन, नख के धारण करने वाला बुद्धिमान पुरुष दर्पण दे। जूता पहनना छोड़ा हो तो जूतियों का जोड़ा दे। नमक त्यागने से अनेक प्रकार के रस दे। दीपदान करता हो तो पात्र सहित दीपदान दे। भक्ति से अधिक मास में जो मनुष्य इस प्रकार करता है वह सदा वैकुंठ वास करता है। व्रत की संपूर्णता के लिए एक पल दे और एकांतर उपवास कर वस्त्र सहित स्वर्ण से युक्त मिट्टी या सोने का 8 घड़ा दे। पुरुषोत्तम मास के अंत में छाता जूतों सहित 3 लड्डू दे। सबके अभाव में बोझ ले जाने वाला बैल दे। हे राजन, सब व्रतों का सिद्ध दाता
ब्राह्मण का वाक्य याद रखना, जो मनुष्य एक अन्न से मल मास को बिताता है वह मनुष्य चतुर्भुज विष्णु रूप हो परम गति को प्राप्त करता है। जिस मास में एक अन्न से पवित्र कुछ नहीं है, एक अन्न से सिद्ध मुनिजन उत्कृष्ट मोक्ष को प्राप्त हुए। जो मनुष्य अधिक मास में रात्रि में भोजन करता है वह राजा हो सब कामनाओं को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। प्रातः काल देवता भोजन करते हैं और दोपहर को मुनि, तीसरे पैर पितृगण और चौथे पैर में अपनी आत्मा के लिए भोजन करें। हे राजन, जो पुरुष सब काल व्यतीत कर भोजन करता है, हे जनादेव, उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप नाश हो जाते हैं। और हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वालों को सबसे अधिक पुण्य मिलता है। वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेघ का फल पाता है। जो हरि भक्त अधिक मास में उड़द न खाए वह सब पापों से छूट विष्णु लोक को जाता है। पापात्मा ब्राह्मण भी यदि कोलू चलाता है, हे राजन, वह तिल संस्कार के बराबर वर्ष तक नरक में चांडाल योनि पाता है। कोड़ी होता है जो मनुष्य इस मास में शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष की द्वादशी व्रत करता है, वह विष्णु रूप हो देवताओं से पूजित अप्सराओं से सेवित हो विष्णु लोक को जाता है। दसवीं और द्वादशी को भगवान को प्रसन्नता के लिए भक्ति से जो एक बार भोजन करता है वह स्वर्ग जाता है। और हे राजन, कुशा आसन को न त्यागे। जो पुरुष कुशा से दस्त कफ या रुधिर साफ करता है वह विष्टा का क्रमी होता है। कुशा अत्यंत पवित्र है क्योंकि कुशाहीन क्रिया व्रता है। कुशा की मूल में ब्रह्मा, बीच में जनार्दन भगवान और अग्रभाग में शंकर निवास करते हैं। अतः इससे मार्जन करे, शुद्ध कुशा न उखाड़े और कपला गाय का दूध न पीवे। हे भूपते, ढाक की पत्तल में भोजन न करे और ओंकार का उच्चारण न करे। यज्ञ का बचा हुआ अन्न न खाए, न आसन पर बैठे यज्ञोपवीत धारण न करे, न वेद की क्रिया करे। विधि रहित आचरण करता हुआ शूद्र पितरों सहित डूबता है। जब तक 14 इंद्र हो तब तक महाभयंकर नरक में पड़ता है। पश्चात वह शूद्र मुर्गा, सुगर या वानर की योनि पाता है। इसीलिए शूद्र कभी ओंकार का उच्चारण न करे। हे राजन, शूद्र को ब्राह्मण नमस्कार करने से नाश होता है। हे महाराज, इतना करके परिपूर्ण व्रत की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक में जाता है और व्रत की विफलता पाकर अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप श्रेष्ठ, मनुष्य ब्राह्मणों के वचन से ही स्वर्ग को जाता है। कल्याण की इच्छा करने वाला विद्वान पुरुष ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने उत्तम गुप्त धर्म बताया जो कल्याणकारी पाप नाशक फल देने वाला, मन को आनंद देता है। इसको भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन पढ़े। हे राजन, जो मनुष्य इसको सदा सुनेगा या पढ़ेगा वह योगीश्वर हरि भगवान उत्कृष्ट लोक को प्राप्त होता है। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, इस प्रकार वाल्मीकि मुनि के कहने पर दृढ़ धनवा राजा ने नमस्कार कर फिर भक्ति से आनंद युक्त स्त्री सहित मुनि का पूजन किया। पूजा को मुनि अंगीकार करके आशीर्वाद देते हुए बोले कि तेरा कल्याण हो, मैं पाप नाशनी सरयू को जाता हूँ। इस प्रकार सायंकाल हो गया। वाल्मीकि मुनि कह के तत्काल चले गई। राजा सीमा तक वाल्मीकि को पहुंचाकर घर गया। तब अपनी सुंदरी स्त्री गुण सुंदरी से बोला, राग द्वेष आदि 6 शत्रुओं वाले गंधर्व नगर के समान इस अपार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कृमि, विष्टा, भस्म, संजा, बाला और बात, पित्त, कफ से युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त इस देह में क्या प्रयोजन है। हे बरारोहे, चल शरीर से अचल को इकट्ठा कर पुरुषोत्तम का स्मरण करके वन को जाता हूँ। ऐसा सुन वह पतिव्रता गुण सुंदरी नियम से नम्रता और शुद्धता से हाथ जोड़ अपने पति से बोली, हे भूपते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के घर में रहती है वह स्त्री पतोहू के अधीन घर में कुत्तों की भांति रहती है। पिता भाई भी स्वल्प ही देते हैं, इसी प्रकार पुत्र भी देता है। सब कुछ देने वाले पति भर्ता के साथ कौन सी स्त्री न जाएगी। इस प्रकार प्रिया का वचन मानकर पुत्र को राज अभिषेक कर स्त्री सहित तत्काल मुनियों की भांति वन को चला गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के निकट गंगा तट पर पुरुषोत्तम मास में तीनों समय स्नान कर स्त्री सहित तप करने लगा। ऊपर को हाथ किए बिना कपड़े पैर के अंगूठे से खड़ा हो आकाश में दृष्टि लगाए निराहार हो राजा श्री कृष्ण को जपने लगा। इस प्रकार व्रत विधि में
स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रही। ऐसा कहते हुए पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर वहां क्षुद्र घटिकाओं के जाल से विमान आया और पुण्यशील सुशील हरि गुणों से सहित तत्काल आए हुए विमानों को देख राजा स्त्री सहित आश्चर्य में पड़ गया। विमान में बैठे ही पुण्यशील सुशील ने रानी राजा को नमस्कार किया और दोनों को विमान में बिठा लिया। स्त्री सहित राजा विमान में चढ़ सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को चला गया। इस प्रकार राजा पुरुषोत्तम मास में तप करके निर्भय लोक में जाकर हरि के निकट आनंद करने लगा और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए अपने पति की सेवा कर उसी लोक को गई। श्री नारायण बोले, ही नारद, एक जिह्वा से इस समय मैं उसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कोई नहीं है। हजार जन्म तप करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता है जो पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्राप्त होता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से ही करोड़ों जन्म के किए अनेक पाप समूह नाश हो जाते हैं, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने उस दुष्ट बंदर के स्नान होने से पहले पापों का समूह नाश हो गया। वह भी सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़ बुढ़ापा मृत्यु से रहित सुंदर गोलोक को गया। इससे सब मासों में अत्यंत श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास है, जो दुष्ट बंदर भी अनायास हरि भगवान को पा गया। आश्चर्य है कि मूढ़ जन श्री पुरुषोत्तम मास को नहीं सेवन करते। जो लोग विधि से पुरुषोत्तम को सेवन करते हैं वे धन्य हैं, कृत्य हैं, उनका जन्म सफल है। नारद जी बोले, वेद में संपूर्ण अर्थों का साधन मनुष्य जन्म कहा है, परंतु बंदर भी अनजाने सेवन से मुक्त हो गया। हे तपोनिधि, सब लोगों के हित के लिए यह कथा भी मुझसे कहो कि बंदर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया। यह बंदर कौन है और उसने क्या खाया, कहाँ उत्पन्न हुआ और उससे अनजाने पुरुषोत्तम मास में क्या फल हुआ, वह मुझसे जिज्ञासा से विस्तार पूर्वक कहो, क्योंकि आपके मुख से कथा रूपी अमृत सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। श्री नारायण बोले, केरल देश में कोई मधुमक्खियों की तरह धन में प्रीति वाला नित्य प्रति धन इकट्ठे करने में चतुर कंजूस ब्राह्मण था। कर्म के अनुसार लोक में बदर नाम से विख्यात था। उसके पिता ने पहला नाम चित्र शर्मा रखा था। उसने श्रेष्ठ अन्न और वस्त्रों को कभी नहीं भोगा और उस कुबुद्धि ने ना कभी हवन किया, ना कभी पितरों को तृप्त किया। यश के लिए भी कुछ न किया। स्त्री पुत्रादि का भी पालन अन्याय से इकट्ठे किए धन से किया। न कभी माघ में तिल दान किया और कार्तिक में दीपदान और ब्राह्मण भोजन नहीं कराया। वैशाख में अन्नदान और व्यतिपात में स्वर्ण दान, वैद्रत में चांदी का दान भी नहीं किया। सूर्य संक्रमण काल में कभी जप नहीं किया, न हवन किया। वर्षा वायु धूप से दुखित दुबला काला शरीर आंसुओं से तर ब्राह्मण सब जगह दीन वचन बोलता फिरता था। वह मूर्ख धन के लोभ में सदा पृथ्वी में विचरता हुआ बारंबार कहता था कि मुझे अकिंचन को कुछ दो। वह ब्राह्मण सायंकाल गौ धोते समय भी बैठता नहीं था। लोक धिक्कार से जला हुआ उद्विग्न मन वाला ब्राह्मण फिरता था। उसका मित्र वन में विचरने वाला एक माली था। ब्राह्मण उससे बारंबार रोता हुआ अपना दुख कहता था कि नगर में रहने वाले मनुष्य मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहने में मैं समर्थ नहीं। कदर्य ब्राह्मण की अत्यंत दीन वाणी सुन कृपालु माली ब्राह्मण को दीन जान दया करता हुआ बोला कि हे कदर्य, तुम इस समय बाड़ी में रहो। सब नगर के लोगों से तिरस्कृत कदर्य माली का वचन सुन बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता, जिससे वह माली का दृढ़ विश्वास पात्र हो गया। माली ने उस ब्राह्मण को अत्यंत विश्वास से अपनी वाटिका संभाल अपनी ओर से वाटिका पति बना दिया। माली सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़ राज मंदिर में नौकरी करने लगा। राजद्वार में कार्य अत्यंत होने से माली पराधीनता से बाग को नहीं जाता था। अत्यंत दुर्बल लोभी कदर्य बेचने से बाकी फलों को निर्भय हो आनंद से खाता था। निर्भय उस बाड़ी में सब उत्पन्न द्रव्य को आप ही ग्रहण करता हुआ जब वन का माली पूछने लगा तो उसके आगे असत्य बोलता था। मैं नगर में फिरता फिरता भिक्षा मांग मांग के खाता खाता अपने वन की सेवा की, तभी इसके फलों को पक्षी महीने में आके खा जाते हैं। देखो फलों को खाते हुए पक्षी कितने मार दिए हैं। तीनों के मांस और पंख सब जगह पड़े हैं। तिनको देख के अत्यंत विश्वास हो जाता।
इस प्रकार बुढ़ापा से गलित शरीर वाला दुर्बुद्धि कदर को रहते 87 वर्ष बीत गई। फिर वह मूढ़ बुद्धि वाला कदर मर गया। जलाने को काष्ठ अग्नि नहीं मिलती, बिना भोगे पाप नाश नहीं होते, ऐसा वेद के जानने वाले पंडित लोग कहते हैं। जिससे हाहाकार करता मुदगर के लगने से पीड़ित हो कष्ट से महा भयंकर मार्ग को चला, पूर्व जन्म के कर्मों की याद करता कि अहो मेरी दुर्बुद्धि कृष्ण सागर मृग से युक्त पवित्र इस भरत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा मनुष्य देह प्राप्त हो। धन के लोभ से मैंने कुछ भी नहीं किया, व्यर्थ ही जन्म खोया, और जो मैंने बहुत काल तक धन इकट्ठा किया वह भी सब दूसरों के अधीन है। इस समय में पराधीन कालपात से घिरा हुआ क्या करूं? मनुष्य जन्म प्राप्त होके कुछ भी कार्य नहीं किया, न दान किया, न अग्नि में हवन किया, और माघ मास मकर के सूर्य में नहीं गंगा का सेवन किया। पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 उपवास और कार्तिक मास में तारागण सहित प्रातः काल का स्नान न किए। मैंने पुरुषार्थ का देने वाला मनुष्य शरीर भी नहीं पुष्ट किया। आश्चर्य है कि मेरा इकट्ठा किया धन पृथ्वी में गड़ा हुआ निरर्थक गया, और मैं दुष्ट बुद्धि वाले ने जीवन पर्यंत जीव को कलेश किया, और कभी भी मैंने जठराग्नि को अन्न से तृप्त नहीं किया। कभी पर्व में भी श्रेष्ठ वस्त्र से शरीर ढका नहीं, न जाति वाले बांधव भांजा जमाई पुत्री पिता माता, तैसे ही छोटे भाई पतिव्रता स्त्री भी ब्राह्मण भी, इन्हें कभी मैंने प्रसन्न न किया। मिठाई से एक बार भी मैंने किसी को तृप्त न किया। इस प्रकार विलाप करते हुए ब्राह्मण को यमराज के निकट ले गई। चित्रगुप्त तिस के शुभ अशुभ कर्मों को देख के अपने स्वामी धर्मराज से बोला कि यह कदर ब्राह्मण अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धर्म में लुब्ध को कुछ भी सुकृति नहीं है। इसने बाड़ी में रहकर बहुत पाप किए हैं। बाड़ी के पति माली से विश्वास किया हुआ साक्षात फलों को चुराता हुआ, फिर चुराए हुए फलों को धन के लोभ में दुर्बुद्धि वाला ब्राह्मण बेचने से बचे हुए फलों को खाता हुआ, तब फल चुराने का पाप और अत्यंत विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये 2 पाप अत्यंत उग्र हैं, इसमें और भी अनेक पाप हैं। श्री नारायण बोले कि नारद, चित्रगुप्त का ऐसा वाक्य सुन धर्मराज अत्यंत क्रोधित हो बोले, इसे 1000 जन्म तक बंदर रखो, पीछे इसे विश्वासघात का फल मिलेगा। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोगकर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर उस तीर्थ में कैसे बसता रहा? श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था, उसकी तारका नाम की स्त्री थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया, और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया। हे नारद, वहां धन के लोभ से कंजूस ब्राह्मण भी पहुंच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक दान देकर प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए। परंतु अत्यंत लोभी वह कंजूस रोता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति आप इस समय कृतार्थ हो जो आपने पुरुषोत्तम का सेवन किया। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं कुछ दिया? उस कंजूस के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने कंजूस को भी बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने इस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहां पर उस लोभी ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम महात्म के धन के लोभ से स्तुति की। पूजा को देखकर पुरुषोत्तम जी धन के लोभ से स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए, जिसके फल से वह ब्राह्मण मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। वह तीर्थ जल वाला, घनी छाया वाला, मीठे मीठे फल वाले पेड़ों से शोभित अत्यंत सुंदर वन था। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा, हे देवताओं, यहाँ पर जो सूरवीर वानर राक्षसों के हाथों मारे गए हैं उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार कर उठे।
फिर श्री रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए बानरों को कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले बानर बसेंगे, वहाँ वहाँ पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह लोभी बानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह बानर चपलता वश श्रेष्ठ फलों को तोड़कर और मुख से निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए देव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी वह उसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलता वश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में गिर गया और 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहां पर आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से शोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग बानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए नियुक्त है कैसे मिला? मैंने तो कभी कोई सुकृत किया ही नहीं जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हूँ। उस लोभी के ऐसे वचन सुनकर दूत कहने लगे, क्या तुमने भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। हे महाराज, वन में बंदर के देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया। इसलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों के गिरने से परोपकार भी हो गया। इस तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी पूरा हो गया। इस प्रकार तुम रोगी का अनजाने तप हो गया, सो यह सब फल सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गोलोक को जाकर प्राप्त हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की बड़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद जी कहने लगे, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपा करके यह भी कहिए। श्री नारायण बोले, प्रातः काल का कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्याह्न काल की संध्या को तिलों से अर्पण करें। अतिथि के लिए द्वार पर देखे, जो अतिथि भाग्य से गौ के धोने के समय आ जाए तो उसकी पूजा करें। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अन्न आदि से उसको संतुष्ट करें। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करता हुआ भोजन करें। पहले स्वाहा के अंत में ओंकार का उच्चारण कर घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जिह्वा से निकल जाए। फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाएं। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को ना खाएं। सूखावासी भोजन भी अभक्ष्य कहा है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोधन न करें। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से परम ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आविजिका ना हो तो तब भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करें। फिर यथेष्ट अपना काम धंधा करें और संपूर्ण सिद्धियों के देने वाले श्री कृष्ण चंद्र का मन में ध्यान करें। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करें। सायंकाल की संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाए। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल सैया पर सोवे। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करें। हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलना, सब प्राणियों की रक्षा और दया करना, यह सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, पहले तुमने पतिव्रता स्त्री की स्तुति के सब लक्षण मुझसे संक्षेप में कहो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों,
नारद के इस प्रकार पूछने पर नारायण मुनि पतिव्रता के सब लक्षण कहने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम व्रत कहता हूँ। पति कुरूप हो या स्वरूप अथवा श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, रोग से युक्त हो या पिशाच क्रोधी या मद पीने वाला, वृद्ध हो अथवा मूर्ख हो, गूंगा हो या अंधा बहरा हो, भयंकर हो या दरिद्री कृपण हो, या निंदित दीन हो या धूर्त हो, दूसरी स्त्रियों में आसक्त हो, तो भी पतिव्रता स्त्री निरंतर वाणी काया और कर्म से द्वता के समान पूजे स्त्री को पति के विरुद्ध कार्य कभी नहीं करना। बालक जवान वृद्ध स्त्री को अपनी इच्छा से कभी कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। अहंकार तथा काम क्रोध को सदा त्याग कर पति के मन को आनंद दें, दूसरे के मन को कभी आनंद न दें। दूसरे पुरुषों से कामना सहित धिक या मीठे वचनों से लुभाई हुई अथवा स्पर्श की गई या मसली गई जो स्त्री बेकार को प्राप्त नहीं हो, उस स्त्री के शरीर पर जितने रुए हैं उतने ही वर्ष तक स्वर्ग में रहती हैं। जो स्त्री दूसरे के अर्थ से लोभित होकर भी मना वाणी काया कर्म से दूसरे पुरुष को नहीं सेवन करती, वह पतिव्रता लोक की शोभा है। दूत के द्वारा या बल से पकड़ी हुई वस्त्रों से प्रसन्न की गई हो तो भी पतिव्रता लोक की शोभा है। दूत के द्वारा या बल से पकड़ी हुई वस्त्रों से प्रसन्न की गई हो तो भी पतिव्रता स्त्री दूसरे को नहीं चाहती। दूसरे के देखने पर आप न देखें, दूसरों के हंसने पर हंसे नहीं, बुलाने से बोले नहीं, वही श्रेष्ठ लक्षणों वाली पतिव्रता है। रूप यौवन से भरपूर, गाने नाचने में योग्य, अपने समान मनुष्य देख पतिव्रता स्त्री विकार को प्राप्त नहीं होती। सुंदर जवान मनोहर पुरुष स्त्रियों का प्यारा होता है। जो स्त्री दूसरे पुरुष को नहीं चाहती वही पतिव्रता है। पतिव्रता स्त्रियों को पति के सिवाय दूसरा कोई देव मनुष्य गंधर्व प्यारा नहीं। स्त्री को पति अप्रिय कभी नहीं करना चाहिए। पति के पीछे आप भोजन कर पति के दुख से आप दुखी रहे, प्रसन्न हो तो प्रसन्न रहे, परदेश गया हो तो मैला वस्त्र पहने, पति सो जावे तब सोवे और पति से पहले उठे, पति मर जावे तब अग्नि में प्रवेश कर सती हो जावे। मन में किसी दूसरे की इच्छा न करें, वही पतिव्रता है। सास ससुर की भक्ति करें और विशेषकर पति भक्ति करें। धर्म कार्य में अनुकूल और द्रव्य संचय करें। दिन भर काम धंधे में लगी रहे, खेत वन गांव से आए भर्ता को देख आसन से खड़ी हो जल लेकर प्रसन्न करें। सदा प्रसन्न रहे, समय पर भोजन दे, भोजन करते समय पति से कभी कटु वचन न बोले। आसन भोजन दान सम्मान मधुर भाषण, घर की मुख्य स्त्री को सदा चतुर रहना चाहिए। घर खर्च के लिए जो धन स्वामी ने दिया हो उससे घर खर्च चलावे और अपनी बुद्धि से बचा भी ले। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को लोभ से आज तनिक भी न रखें। भर्ता की आज्ञा बिना अपने बांधवों को धन न दे। संतोष रखना, दूसरे पुरुष की चेष्टा की बात अत्यंत हंसना, अत्यंत क्रोध करना पतिव्रता को छोड़ देना चाहिए। जो वस्तु भर्ता ना खावे, ना पीवे या भोजन ना करे उसको पतिव्रता स्त्री त्याग दे। तेल लगाना, स्नान उबटन मसलना और दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए नित्य करें। हे मुने, त्रेता युग में स्त्रियों के मासिक धर्म रजो दर्शन होता है। तब 3 दिन छोड़ चौथे दिन गृह कार्य के योग्य शुद्ध होती है। पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्म घातनी, तीसरे दिन धोबिन रहती है, चौथे दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोना, हंसना, सवारी करना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, दिन में सोना, अधिक दातुन करना, मैथुन करना, मानसिक या कायिक देवता का पूजन और देवताओं को नमस्कार रजस्वला स्त्री न करें। रजस्वला से स्पर्श संभाषण न करें। रजस्वला स्त्री अपना मुख 3 दिन तक न दिखावे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो तब तक बोले नहीं। रजस्वला स्त्री स्नान करके पर पुरुष को न देखे। सूर्य का दर्शन करके फिर पंचगव्य पीवे। आत्मशुद्धि के लिए केवल पंचगव्य या दूध पीवे। श्रेष्ठ स्त्री नियम से रहे। यदि गर्भिणी हो जाए तो नियम से रहे। वस्त्र आभूषण पहने, यत्न से भर्ता को प्रिय करने में लगी रहे। सदा प्रसन्न मुख, धर्म में तत्पर और शुद्ध रहे, विभूषित रहे। वस्तु पूजन में तत्पर, गर्व रक्षा करती रहे। बुरी स्त्रियों से ना बोले।
सूप की वायु न लें, सुंदरी स्त्री दूसरे का पाक और मरे हुए पुत्र वाली स्त्री के साथ न रहें, भयंकर दृश्य न देखें, भयंकर वार्ता सुने, भारी अत्यंत गर्व, कच्चा आहार न करें। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करती है, नहीं तो गर्भ गिर जावे, स्तंभ नमन हो जावे। अपने से गुणवान सोत को ना त्यागें, ईर्षा और क्रोध उत्पन्न होने पर, मत्सरता होने पर भी आपस में लड़ाई नहीं करनी, दूसरे के नाम को ना गावें, दूसरे का वर्णन ना करें, पति के निकट रहें, दूर ना रहें, नियत स्थान पर पति के निकट रहें, इच्छा से दूसरे मनुष्य को ना देखें, हास्य विलास से पति का मुख कमल देखें, पति की कही हुई कथा स्त्री आदर से सुने और बोलते हुए पति के बीच में ना बोले। मैथुन की उत्कंठता से स्त्री पति रमण स्थान पर बुलावे तो तुरंत जाए, पति गाता हो तो सासे प्रसन्न मन हो सुने, गाते हुए पति को देख आनंद मग्न हो जाए, उदास व्याकुल चित्त स्त्री भर्ता के पास नहीं रहे, लड़ाई के योग्य बात पर भी भर्ता से न लड़े, पति से खिड़की गई, निंदित ताड़ना की हुई, यदि दुखित हो तो भी वह त्याग के पति को कंठ लगावे, ऊंचे स्वर से न रोवे और पति को कोसे नहीं, पति अपने घर से बाहर न भागे, उत्सव आदि में भाइयों के घर जाना हो तो स्त्री पति के साथ आज्ञा लेकर जाए, वहाँ बहुत दिनों तक भी न रहे। पतिव्रता स्त्री अपने घर चली जावे, पति विदेश जाता हो तो सो वचन बोले, रोके या रोवे नहीं, पति के विदेश होने पर उल्टन न लगावे, किंतु अपने जीने के लिए निंदा रहित कर्म करें, सास ससुर के निकट सोना और जगह नहीं, दिन भर अपने पति का स्मरण करें, पति के कुशल समाचार के लिए दूत भेजें, प्रसिद्ध देवताओं से याचना करें, पति के परदेश जाने पर पतिव्रता स्त्री श्रृंगार न करें, मैला वस्त्र धारण करें, तिलक न लगावे, सुरमा नहीं लगावे, गंध पुष्पों की माला धारण न करें, नख बालों को न काटें, मिस्सी न लगावे, ऊंचे से हंसना, दूसरों से दिल्लगी पर पुरुष का विचार इच्छा पूर्वक फेरना, पर पुरुषों का अंग मसलना, एक वस्त्र से फेरना, लज्जा रहित होना, ये सब दोष स्त्रियों को दुखदायी हैं। स्त्री को उचित है कि घर का काम करके शरीर पर हल्दी औटन शुद्ध जल से स्नान कर स्वच्छ श्रृंगार कर स्त्री मुस्कुराती हुई अपने पति के पास जावे। इस प्रकार स्त्री मन वाणी काया सहित पति के बुलाने पर घर का काम छोड़ के शीघ्र जाए और कहे कि हे स्वामिन, इसलिए याद किया कहिए। द्वार पर बहुत देर तक खड़ी न रहे, न बैठे, स्वामी ने कुछ दिया हो तो दूसरे को ना दे, पति के झूठे मीठे अन्न फलादि को महाप्रसाद जानकर खाए सदा प्रसन्न रहे, सुख से सोते या बैठे हुए या इच्छा से क्रीड़ा करते हुए पति को कभी न उठावे, कहीं अकेली न जाए, नंगी स्नान न करे, पति से द्वेष करने वाली स्त्री से कभी मेल न करें, पतिव्रता स्त्री उखल मूसल बुहारी शिखा चरखा दहली इन पर कभी न बैठे, तीर्थ स्थान के इच्छुक स्त्री पति के पैरों की धोबन पीवे, महादेव तथा विष्णु से भी अधिक स्त्री के पति हैं, बगैर पति के आज्ञा के व्रत उपवास नियम करने वाली स्त्री अपने पति की आयु हरती नरक में जाती है। पति कोई काम करने को कहे उसका क्रोध से उल्टा जवाब देने वाली स्त्री निर्जन वन में कुतिया व गीदड़ी होती है। स्त्री को अपने पति के चरणों का पूजन करके भोजन करने का बड़ा भारी नियम कहा है। जो स्त्री अपने भर्ता से छुपाकर मिठाई खाती है वह वृक्ष के खोखले में सोने वाली क्रूर उलूकी होती है। अपने भर्ता को छोड़कर एकांत में फिरने वाली स्त्री गांव में सुअरिया छिपकली गोह बनती है। अहंकार से अपने पति से अप्रिय बोलने वाली स्त्री गूंगी होती है। अपनी सौत से ईर्षा करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में दरिद्रनी बनती है। अपने पति की दृष्टि को बचाकर दूसरे पुरुष को देखने वाली स्त्री बेडोल मुख वाली वाणी कुरूपा होती है। स्त्री का पति बाहर से आवे तत्काल ही जल तांबुल दे, पंखा से हवा करे, पैर दावे तथा मीठा बोलकर जो स्त्री पति को सुख देती है उस स्त्री को पतिव्रताओं में मुख्य पंडितों ने कहा है। पति ही देव गुरु धर्म तीर्थ व्रत है, इसलिए सबके बदले एक पति ही की पूजा करें। जीव बिना जैसे देह क्षण भर में अशुद्ध होती है उसी तरह अत्यंत स्नान करने पर भी बिना पति के स्त्री अशुद्ध रहती है।
विधवा स्त्री सब अमंगलों में से भी अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन करने से कभी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। बिना एक माता के दूसरी विधवा स्त्री का आशीर्वाद वर्जित है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि दूसरे का आशीर्वाद सर्पणी की तरह त्याग दे। पंडित विवाह के समय कन्या से जीवन पर्यंत पति के संग रहने को कहते हैं और पति के मर जाने पर पति के साथ सती हो जाने की बात कही है, जिससे कि स्त्री देह की काया के समान पति अनुकूल सदा रहे। जैसे बल करके बिल के अंदर से सर्प पकड़ने वाला सर्प को निकाल लेता है, वैसे ही पतिव्रता स्त्री पति को यमराज के दूतों से छुड़ाकर स्वर्ग को ले जाती है। बुरे कर्म करने वाली पति के पास उसकी पतिव्रता स्त्री को देखकर दूर से ही यमराज के दूत भाग जाते हैं। पतिव्रता स्त्री के शरीर पर जितने रुएं होते हैं उतने ही करोड़ों वर्ष तक वह अपने पति के साथ स्वर्ग का सुख भोग कर आनंद करती है। जिस स्त्री का शील स्वभाव नष्ट हो जाता है वह अपने तथा पति दोनों कुलों को डुबाकर इस लोक तथा परलोक दोनों में दुखी होती है। प्रारब्धवश कभी पति से अनुकूल न रहे तब भी शील से नहीं रहने से अधोगति मिलती है। स्त्री के अवगुण से पिता व पति स्वर्ग से गिरते हैं। इसलिए विधवा स्त्री को बालों का बांधना पति का बांधना कहा है। इसलिए विधवा स्त्री को सिर मुंडन कराना, एक समय ही भोजन करना चाहिए। विधवा स्त्री के खाट पर सोने से उसका पति मृत्यु लोक में गिरता है। इसलिए पति को सुख देने को पृथ्वी पर सोना चाहिए। शरीर पर उठन लगाना, पान चबाना, सुगंधित वस्तु के सेवन करना वर्जित है। नित्य प्रति कुश जल तिल से पति का तर्पण, उसके पिता और पर पिता का नाम और गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। सदा सफेद वस्त्र धारण करने, अन्य रंग सजावट के वस्त्र धारण करने से रौरव नरक भोगना पड़ता है। इसलिए नियम से रहने से विधवा स्त्री भी पतिव्रता है। श्री नारायण बोले, सब लोकों में और देवताओं में सिवाय पति के कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामनाएं पूरी होती हैं और अप्रसन्नता से सब काम नष्ट होते हैं। जिस पति से संतान होती है अनेक प्रकार से भोग, शैया, आसन, अद्भुत भोज, वस्त्र, माल, गंध, स्वर्ग में, इस लोक में नाना प्रकार की कीर्ति पति से ही मिलती है। सूत जी बोले कि हे विप्रो, नारद मुनि से पतिव्रता धर्म को विस्तार से सुन कुछ और नारायण मुनि से पूछने लगे। नारद जी बोले कि हे भद्रिपति, काशी का संपुट सब दानों से अधिक क्यों है? उसका खुलासा कारण मुझे बतावें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, किसी समय में पार्वती जी इस व्रत को करती थी। जब महादेव जी से उत्तम दान देने को पूछा था जिससे कि मेरा पुरुषोत्तम व्रत पूर्ण हो जावे, हे दया सिंधु, वह सब लोगों के हित के लिए मुझसे कहो। तिस पर श्री पुरुषोत्तम का ध्यान कर सब लोगों के हित की इच्छा करने वाली पार्वती से श्री महादेव जी ऐसे वचन बोले कि हे अर्पणे, पुरुषोत्तम व्रत की विधि पूर्ण करने के लिए वेद में कोई भी दान नहीं है। हे गिरिसुते, श्री कृष्ण के बल्लभ पुरुषोत्तम मास में जो भी उत्तम दान करने के हैं वह न्यूनता को प्राप्त हुए हैं। हे सूरी, तेरा पुरुषोत्तम मास व्रत पूरा होवे ऐसा दान कहीं भी नहीं है। हे अग्नि, पुरुषोत्तम मास में व्रत पूरा करने के लिए संपुट के आकार योग्य ब्राह्मण को देवे। हे वरानने, उसको कोई भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए यह काशी का संपुट एवज में देवे। हे प्रिय, जिसमें 3 मालपुए 7 तांगा से लपेट आनंद से विधि पूर्वक पूजन करें। विद्वान ब्राह्मणों को व्रत संपूर्णता के लिए ऐश्वर्य हो जाने पर ऐसे 30 देने चाहिए। सब लोगों के हितकारी सुंदर वचन महादेव जी का उपकार करने वाले ऐसे सुनकर पार्वती जी प्रसन्न होकर बोली, हे नारद, तब पार्वती को 30 काशी के संपुट ब्राह्मणों को देकर व्रत विधि का पूर्ण करके अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। सूत जी बोले कि हे विप्रो, नारद जी नारायण के अमृत तुल्य वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले। नारद जी बोले कि पुरुषोत्तम मास के सब साधनों का श्रेष्ठ महत्तम सुन के निश्चय किया है। भक्ति से सुनने से मनुष्य के महापाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा और विधि से करने से तो कहना ही क्या है। ऐसी मेरी बुद्धि है। अमृत से अत्यंत तृप्त हुए मनुष्य दूसरों की इच्छा नहीं करती। इसलिए इसे आगे सुनने के लिए मेरी अब कुछ इच्छा बाकी नहीं है। सूत जी बोले, श्रेष्ठ ब्राह्मण नारद जी ऐसे वचन कह शांत हो नारायण के चरण कमलों को नमस्कार करने लगे।
जो मनुष्य भरत खंड में जन्म पाकर पुरुषोत्तम मास को नहीं सेवते वे घर में आसक्त हुए अधम हैं, और दुष्ट भाग्य वाले मनुष्य जन्म मरण प्राप्त कर पुत्र मित्र कलत्र इसके व्योम से जन्म जन्म में दुखी होते हैं। हे द्विज श्रेष्ठों, इस पुरुषोत्तम मास में निंदनीय पुस्तकें न पढ़े, पराई सेज पर सोना व झूठ कभी न बोलनी चाहिए, और पर निंद्रा पराय अन्न तथा पराये काम भी न करें। दानी मनुष्य ब्राह्मणों के लिए दान देवे, धनी कृपणता करने वाला रौरव नरक में जाता है। नित्य प्रति श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम भोजन देवे, पीछे साय काल व्रत करने वाला भोजन करें। जो पुरुष भक्ति प्रेम से विधान से पुरुषोत्तम मास की पूजा करते हैं वह इस लोक में धन्य हैं। इंद्रधुम्न योगनाश भागीरथ यह सब राजा लोग पुरुषोत्तम मास को आराधना कर श्री कृष्ण भगवान के निकट पहुँचे। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास सब साधन से श्रेष्ठ, सब अर्थों का फल देने वाला है। यत्नों से सेवन करना चाहिए। गोवर्धन धारण करने वाला, गौ के पालन वाले गोप रूपी गोकुल उत्सव ईश्वर गोपिकाओं को प्रिय ऐसे गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। कौड़िया ऋषि के पहले कहे हुए इस मंत्र को भक्ति से जपा हुआ पुरुषोत्तम मास को बिना देने पर पुरुषोत्तम को प्राप्त होता है। दुबजी मुरली हाथ में धारण कर मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीताम्बरधारी शोभायमान ऐसे राधा सहित पुरुषोत्तम का ध्यान कर बारंबार ध्यान से पुरुषोत्तम मास को भक्ति से पूज कर जो मनुष्य बिताता है वही सब इच्छित कामनाओं को प्राप्त करते हैं। यह गुप्त से भी गुप्त हर किसी से नहीं कहना। हे तपोधन, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा है। हे विप्रो, इस पवित्र प्राण को निरंतर आदर से सुनकर इस इच्छित फल को देने वाले एक श्लोक सुनने से पुरुषों के सब पाप नाश हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, सब तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल इस पुरुषोत्तम महात्म के सुनने वाले को होता है। जो मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जो पुण्य प्राप्त करता है वही इस पुरुषोत्तम महात्म के सुनने से प्राप्त करता है। ब्राह्मण को ब्रह्म तेज, क्षत्रिय को पृथ्वी का मालिक, वैश्य धनपति हो जाते हैं और शूद्र को श्रेष्ठता प्राप्त होती है। इस उत्तम महात्म को सुनकर और जो दूसरे पशु व्रत में तत्पर गोप, किरात, भिल्ल आदि नीच जातियां भी मुक्त हो जाती हैं। और जो कोई मनुष्य पुरुषोत्तम मास को लेकर वस्त्र गहनों से सुसज्जित कर विधि से ब्राह्मण के लिए देता है वह 3 कुल का उद्धार कर पुरुषोत्तम भगवान के दुर्लभ गोलोक धाम को जो गोप का गण से घिरे हुआ है वहां जाता है। और जिस घर में मनुष्य इस मातम को लिखकर रखते हैं वहां सब तीर्थ विलास करते हैं। ऐसी अद्भुत पुण्य देने वाली पुरुषोत्तम मास की महिमा सुन हरदम विष्णु भगवान के चरणों के सेवक आश्रय युक्त बुद्धि वाले मुनि सूत जी से बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे महापति, तुम धन्य हो। हम सब तुम्हारे मुख से इस अमृत तुल्य वाणी को सुनकर कृतार्थ हो गए। हे सूत, हे पौराणिकों में शिरोमणि, तुम सदा सदा से चिरंजीवी रहो। तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में अत्यंत पवित्र करने वाली हो। श्री कृष्ण जी की कथा रूपी इस अमृत भरी वाणी को तुम्हारे मुख कमल से सुनकर नैमिवारण्यवासी मुनिवरों ने तुमको अत्यंत पूज्य ब्रह्म मानस दिया है। भगवान की पवित्र कीर्ति जब तक पृथ्वी में फैलती रही तब तक मुनि श्रेष्ठों की समान में श्री विष्णु भगवान की सुंदर कथा कहिए। जब सूत जी इस प्रकार ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लेकर अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी को चले गई और नैमिषारण्य में रहने वाले मुनि इस पुरुषोत्तम मास का महत्तम अत्यंत श्रेष्ठ और प्राचीन है जो भक्त लोगों को वांछित फल देने कल्प वृक्ष के समान है आपस में ऐसा कहने लगे। बोलो पुरुषोत्तम मास महत्तम की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।